नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, बेगनी, दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को बुद्धे किंग लक्षणम कतिविधा चौसा के संबंध में, ज्ञान के अन्य प्रभेद के संबंध में विस्तार रूप से कहे हुए थे। आज फिर उसी के संदर्भ में ज्ञान के अन्य प्रभेद में के संबंध में पार्ट 3 में विशेष रूप से विस्तार रूप से कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्रियांशु छात्र, कुछ लोगों का कहना है कि उक्त प्रकार विशेषणताएं एवं विशेष्यताएं अति परंपरा संबंधन स्वरूप होने के कारण सन्निकर्ष नहीं है। किसी भी अभाव का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान नहीं होता। अभाव का ज्ञान अनुपलब्धिक होता है, अर्थात ज्ञान विषय वह अभाव जिस वस्तु का होता है उसकी अनुपलब्धि से ही उस अभाव का ज्ञान होता है। अतः अनुपलब्धि स्वतंत्र एक प्रमाण है। उसी के सहारे प्राणी कहीं किसी भी अभाव को समझता है। जैसे घर में जब घड़ा नहीं देखते हैं तब घड़े के अभाव का ज्ञान होता है। मनुष्य इस प्रकार सोचता है कि घर में यदि घड़ा होता तो मैं उसे देखता, नहीं देख रहा हूं, अतः इस घर में घड़े का अभाव है। अतः अनुपलब्धि एक स्वतंत्र प्रमाण है, किंतु यह इसलिए उचित नहीं कि इंद्रियों से ही अभाव का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान हो सके तो उस अभाव ज्ञान को एक स्वतंत्र अनुपलब्धिक नामक प्रमा ज्ञान को माना जाए, और उसके लिए अनुपलब्धिक नामक प्रमाण भी अतिरिक्त क्यों माना जाए। हाँ, अभाव प्रत्यक्ष स्थल में उक्त प्रकार अनुपलब्धि को इंद्रियों का सहायक मानना चाहिए, क्योंकि अनुभव का अपलाप नहीं किया जा सकता। अभाव ज्ञान केवल प्रत्यक्ष रूप नहीं होता, अनुमिति और शाब्द बोध स्वरूप भी, क्योंकि अतीन्द्रिय वस्तु के अभावों को इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता। कुछ लोगों का कहना है कि प्रत्यक्ष को शब्दज और अशब्दज इन दो भागों में भी विभक्त करना चाहिए। जहां पदार्थ सन्निकृष्ट होता है और कोई वक्ता उसे कहता है कि यहाँ यह वस्तु है, तो तादृश स्थल में होने वाला प्रत्यक्ष शब्दज होता है, परंतु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। यहाँ केवल शब्द से वस्तु की विशृंखलन रूप से उपस्थिति मात्र होकर रह जाती है, वाक्यार्थ बोध न होता। यही कारण है कि इसे मैं देख रहा हूँ, इसी प्रकार ज्ञान होता है, इसे मैं सुन रहा हूँ, इस प्रकार का अनुभव लोगों को नहीं होता। शब्द सुनने के अनंतर जैसे मैं सुन रहा हूँ यह अनुभव होता है, शाब्द बोध के अनंतर भी उसी प्रकार होता है। अतः यदि चक्षु आदि इंद्रियों के साथ विषय सन्निकर्ष स्थल में भी शब्द बोध होता तो अवश्य ही मैं सुन रहा हूँ ऐसा अनुभव होता, किंतु ऐसा होता नहीं। प्रत्यक्ष को नित्य और अनित्य इन दो भागों में भी विभक्त किया जा सकता है। भगवान जो सर्वदा प्रत्येक वस्तु को देखता रहता है वह उसका देखना है नित्य प्रत्यक्ष, और अन्य कोई भी प्राणी किसी भी इंद्रिय से वस्तु को जो देखता है वह देखना है अनित्य प्रत्यक्ष। इस विभाजन के अनुसार सामान्यतया प्रत्यक्ष उसे कहा जाएगा कि जिस ज्ञान के प्रति इंद्रियों को छोड़कर अन्य कोई कारण अर्थात असाधारण कारण न हो वह ज्ञान होता है प्रत्यक्ष। उक्त नित्य प्रत्यक्ष के प्रति कोई कारण नहीं होता, अतः उसके प्रति इंद्रियां भी कारण नहीं होती। अनित्य प्रत्यक्ष में इंद्रियां ही कारण होती है। प्रत्यक्ष के प्रति शब्द कारण नहीं हो सकता। यह बात बतलाई जा चुकी है। इस प्रकार विभाजन के पक्ष में उक्त घ्राणज, राशन आदि प्रत्यक्ष अनित्य प्रत्यक्ष के प्रभेद होंगे। प्रत्यक्ष का
अन्य प्रकार से विभाजन यूं होता है कि लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। इस रूप से प्रत्यक्ष दो प्रकार है, जिनमें लौकिक प्रत्यक्ष उन प्रत्यक्षों को कहा जाएगा जिनमें उक्त संयोग, संयुक्त समवाय आदि सन्निकर्षों की अपेक्षा हो। जैसा कि पहले दिखाया जा चुका है, अलौकिक प्रत्यक्ष उसे कहा जाएगा जो कि उक्त संयोग आदि सन्निकर्षों से नहीं उत्पन्न होगा। अलौकिक प्रत्यक्ष को फिर तीन भागों में विभक्त समझना चाहिए, जैसे धर्म प्रत्यक्ष मूलक, धर्म विशिष्ट धर्मी समुदाय का प्रत्यक्ष और विशेषण स्मरण मूलक विशिष्ट प्रत्यक्ष और योगज। पांच पदार्थ शास्त्रियों ने प्रथम को सामान्य लक्षणाजन्य और द्वितीय को ज्ञान लक्षणाजन्य शब्द से कहा है। किसी एक घड़े को देखकर जो भावी एवं अतीत, दूरवर्ती एवं निकटवर्ती सभी घरों को सारे घट इस प्रकार लोग समझते हैं, वह प्रत्यक्ष प्रथम प्रकार है, क्योंकि एक घड़े के साथ आंख जुटने पर जो घटत्व उस घड़े में देखा जाता है वही संसार के समग्र घटों में रहता है। अतः घटत्व स्वरूप सामान्य का अर्थात सकल घट साधारण धर्म का जब ज्ञान होता है तो वही ज्ञान असाधारण कारण बनकर स्व विषय घटत्व के आश्रयीभूत समग्र घट का प्रत्यक्ष करा देता है। द्वितीय वह होता है जहाँ की यदि कोई दूर से चंदन काष्ठ ले जाता है तो नाक के साथ दूरता प्रयुक्त संबंध न होने पर आंख से ही वहाँ यह चंदन सुगंधित है, इस प्रकार प्रत्यक्ष होता है। वहाँ सुगंध का स्मरण ही सुगंध विशिष्ट चंदन के प्रत्यक्ष में कारण अर्थात असाधारण कारण हो जाता है। तृतीय अलौकिक प्रत्यक्ष वह है जो योगियों को अबाधित रूप से पदार्थों का साक्षात्कार होता है। कुछ लोगों ने प्रातिभ नामक भी एक प्रकार प्रत्यक्ष माना है। वस्तुतः उसे योगज के ही अंतर्गत मानना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को जो भावी पदार्थों का ज्ञान होता है, जैसे पूछने पर वह छोटी बच्ची कहती है कि भाई आज जाएगा, भाई आज जाएगा, और ठीक आता भी है, वह मानना होगा कि विशुद्ध अंतःकरणगत संस्कार ही असाधारण कारण होता है, और योगज स्थल में भी यही बात होती है, क्योंकि योग से योगियों के अंतःकरण विशुद्ध होने पर ही तदगत संस्कार के सहारे योगज प्रत्यक्ष भी होता है। उक्त अलौकिक प्रत्यक्षों के अंदर प्रथम होता है सामान्य लक्षणाजन्य प्रत्यक्ष और द्वितीय ज्ञान लक्षणाजन्य प्रत्यक्ष विशेषण का ज्ञान होता है। विशिष्ट प्रत्यक्ष के लिए सामान्य लक्षणा सन्निकर्ष और विशेषण का स्मरण होता है। विशेषण प्रत्यक्ष के लिए ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष इति। अब इससे आगे की कक्षा में हम स्मृते किंग लक्षणम के संबंध में आंशिक रूप से कहने का प्रयास करेंगे इति।